Hope you all are fine. Nice to see you. बिजनेस स्टडी में हम इंटरनल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे बेटे। इंटरनल ट्रेड में हमने इंटरनल ट्रेड के मीनिंग के बारे में, होलसेल ट्रेड, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इसी सीरीज में रिटेल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रिटेल ट्रेड में हमने इसका मीनिंग के साथ इसका फीचर्स और इसकी सर्विसेज, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में बहुत कुछ चीजें आपकी जो है वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक बार हम सारे टाइप्स को रिवाइज कर देंगे। उसके बाद मतलब मेरा तो मानना यह है कि आपको ये सारा ही करना, क्योंकि चैप्टर में इसमें कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं है। फिर भी इसमें जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, लार्ज स्केल रिटेलर्स जो है, ये मॉल्स, सुपर बाजार्स, चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स, ये दो चीजें आपके पास जो है वो सिलेबस में है। बाकी जो है इसमें ये जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं उसमें बहुत कुछ नहीं है। तो फिर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटे कि हम सारा ही कर लें, सबके बारे में हमें पता हो, वो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया, आगे जो है फिर ये आपको जो है काम आएगा। तो इसी में आज हम टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए बेटे, जो रिटेलर्स हैं वो मेन दो टाइप के रिटेलर्स हैं। दो टाइप के रिटेलर्स में एक आता है इंटीग्रेट रिटेलर्स, दूसरा आता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। बेटे, इंटीग्रेट रिटेलर्स के अंदर हम उनको इंक्लूड करते हैं जिनको हम बोलते हैं घुमक्कड़, घूमते फिरते हुए, जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हुए बेचते हैं, उनको हम इंटीग्रेट रिटेलर्स के अंदर डील करते हैं। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेट रिटेलर्स के बारे में क्या कहता है, दोज ट्रेडर्स who have no definite selling point and sell their goods by visiting various places are known as itinerant retailers। यानी जिनका कोई, जैसे आपने देखा होगा, कोई रेगड़ी वाले हो गए, कोई पैडलर्स हो गए, कोई अपने कंधे पे उठा के सामान लेके जा रहे हैं, वो जहां पे उनको कस्टमर मिलता है वो कस्टमर के घर जाके, वो कस्टमर के पास जाके वो माल बेचते हैं। उनका कोई परमानेंट अपना कोई ठिकाना नहीं होता, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और जहां पे उनको कस्टमर मिलता है वहां पे अपने उसका माल जो है वो सप्लाई कर देते हैं। उनको हम इंटीग्रेट रिटेलर्स के अंदर डील करते हैं। अब ये जो बेटे इंटीग्रेट रिटेलर्स हैं, इनकी भी कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो हॉकर्स की टाइप है। हॉकर्स बेटे आपने देखा होगा, इसमें क्या कहते हैं, दे कैरी देयर गुड्स ऑन व्हील कार्ट, व्हील कार्ट आपने रेडी जिसको बोलते हैं, व्हील कार्ट पे, ऑन देयर हेड्स एंड शोल्डर्स एंड मूव अराउंड बाजार। आपने देखा होगा कि कुछ रेडी पे, जैसे सब्जी वाला, मोस्टली सब्जी वाले जो है घूमते हैं, या कोई और, या सर पे सामान रख के, या कंधे पे सामान रख के, या फिर साइकिल पे ले जाकर उस सामान को जो है रखते हैं और कस्टमर तक वो माल जो है भिजवाते हैं। कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर के घर जाके, कस्टमर के पास जाके उस माल को सेल करते हैं, उनको हम हॉकर्स बोलते हैं, हॉकर्स। उसके बाद सेकंड आता है बेटे चीप जैक्स। जैसे इसमें जो हॉकर्स और पेडलर्स के जो एग्जांपल्स दिए, जैसे चाट, स्वीट्स, कुल्फी, टॉयज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, इस टाइप के जो लोग हैं जो इस टाइप का बिजनेस करते हैं, वो जो है हॉकर्स, उनको हॉकर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे सेकंड आता है आपका चीप जैक्स। चीप जैक्स कहते हैं, दीज आर द ट्रेडर्स एम एट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम लोकल इवेंट्स। चीप जैक्स नाम देखिए, चीप जैक्स, इनका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपका जो कुरुक्षेत्र शहर है वो एक होली सिटी है और यहाँ पे फेयर्स लगते रहते हैं। जब यहाँ पे ये फेयर्स लगते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, या तो वहाँ पे कोई जैसे कोई शेड वगैरह डाल लिया, या फिर कपड़े का उसने टेंट लगा दिया, या फिर वो कोई जगह किराए पे लेके कुछ टाइम के लिए, जैसे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए,
वो वहाँ पे अपना सामान जो है सेल करते हैं, अपना माल जो है सप्लाई वहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे खिलौने वाले हो गए, कोई चाट पापड़ी वाला हो गया, तो वो वहाँ पे अपना माल सेल करते हैं। और जैसे ही वो इवेंट खत्म होगा, वो क्या करेंगे, अपना सामान वहाँ से ले जाएंगे और जहाँ भी वो आगे इवेंट कहीं और होगा वो सामान जाके वहाँ पे लगा देंगे। यानी उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। और वो एक एडवांटेज की तलाश में रहते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे अपना माल जो है वो सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो जो है किराए पे लेके जो है अपना माल सेल करते हैं। उनको हम चीप टैक्स बोलते हैं। इसमें देखिए क्या कहते हैं, these traders aim at taking advantage of some local events. They take some temporary shop or some open space or rent and carry on their trade. The moment of the opportunity of making profit at a particular place get diminished, they immediately change their profit or place of trade. मतलब जैसे ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खत्म होगी तो उसके बाद जो है वो उसको जगह को छोड़ के जहाँ पे कहीं और जो कोई अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे वो चले जाते हैं। उनको हम चीप टैक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, चीप टैक्स। नेक्स्ट आता है परमानेंट ट्रेडर्स। परमानेंट ट्रेडर्स में क्या कहते हैं, सेल देयर गुड्स फ्रॉम द फुटपाथ ऑन द रोड साइड। आपने देखो बेटे सड़क के किनारे पे ना फुटपाथ पे कुछ लोग अपने चादर डाल के वहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पे कुछ सामान रखते हैं और वहाँ पे वो सामान बेचते हैं। उनको बेटे हम परमानेंट ट्रेडर्स बोलते हैं, उनको हम परमानेंट ट्रेडर्स बोलते हैं। उसमें ये क्या कहते हैं, दे यूजुअली सेल थिंग्स ऑफ डेली यूज। इट इज वेरी इजी फॉर द कस्टमर टू परचेज थिंग्स फ्रॉम देम। वी फाइंड these traders on our way and without spending much time we can buy things of our liking। मतलब जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, साथ में ही वो उन्होंने वो लगा रखा है, फड़ी लगा रखी है, तो वहाँ पे हम अपनी पसंद की चीज जो हमसे और मोस्टली ये जो परमानेंट ट्रेडर्स हैं ये बेटे अपनी डेली यूजेज की चीज ही बेचते हैं। उसके बाद आता है वीकली मार्केट। अब बेटे वीकली मार्केट आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके 13 सेक्टर में वेडनेसडे को जो है वेजिटेबल मार्केट लगती है, ऐसे ही फ्राइडे को जो है वो 7 सेक्टर में लगती है। ये इनको हम बोलते हैं वीकली मार्केट, जो हफ्ते में एक दिन लगती है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इन वीकली मार्केट्स में अपनी वहाँ पे वो लगा के टेंट वगैरह लगा के वहाँ पे अपने माल को जो है सेल करते हैं। उनको हम जो है वीकली ट्रेडर्स जो है बोला जाता है। इसमें क्या करता है, इन बिग सिटीज वीकली मार्केट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज। दे आर पॉपुलरली नोन एज हाट, उनको हाट बोलते हैं। In such market, the things of daily use are available at reasonable price। और यहाँ पे जो गुड्स हैं वो रिजनेबल प्राइस पे जो है अवेलेबल है। तो इस तरीके से इंटरनेट रिटेलर्स हैं जिनके बारे में हमने जो है वो डिस्कस करना है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब देखिए बेटे, फिक्स्ड शॉप रिटेलर का मतलब क्या होता है बेटे, ये वो शॉप्स होती हैं जहाँ पे ट्रेडर्स जो है अपनी दुकान बनाई, एक परमानेंट प्लेस है जहां पे वो मिलते हैं, उनको हम जो है फिक्स शॉप रिटेलर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब फिक्स शॉप रिटेलर में ये इसको फिक्स शॉप रिटेलर को आगे हमने इसको दो हिस्सों में बांटा गया। दो हिस्सों में कौन से, एक होता है स्मॉल स्केल रिटेलर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, और दूसरे आते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स। अब अगर मान लो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपका कैसल मॉल है, आपका कोई बिग बाजार है, आपका कोई विशाल मेगा मार्ट है, आपका कोई इजी डे है, तो ये जो सारे वो है बेटे, ये आपके लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। होते ये भी रिटेलर्स हैं, पर ये लार्ज स्केल पे, मतलब यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं और उस एरिया में जो है अपना सामान जो है वो सप्लाई सेल करते हैं। और स्मॉल स्केल में क्या होता है, एक छोटी शॉप होती है, उस शॉप पे जो है एक सोल ट्रेडर जो है अपना माल बेचते हैं। उसमें हम उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे भी स्मॉल स्केल रिटेलर के अंदर किनको इंक्लूड करेंगे और लार्ज स्केल रिटेलर के अंदर हम किनको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर का पता है बेटे आपको, जनरल स्टोर के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, जनरली जो है दूसरी चीजें जो है जनरली जो है जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट की चीजें जो है डेली यूज की चीजें जो है वो सप्लाई करते हैं, उनको हम जनरल स्टोर। ये फिक्स शॉप होती है, यहाँ पे जाके हम अपना जो है सामान
लेके आ सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, गुड्स ऑफ डेली यूज विच आर ऑफ गुड क्वालिटी आर सोल्ड थ्रू द जनरल स्टोर। ये जनरल स्टोर के थ्रू जो है माल जो है अच्छी क्वालिटी का माल जो है सप्लाई किया जाता है, सेल किया जाता है। उसके बाद बात आता है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट यहाँ देखिए, ये दो चीजें हैं बड़े इंपॉर्टेंट और ये कंफ्यूजिंग है। सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब है जो these traders trade in a single line trade. For example, if in place of shop dealing in children garment, a ready-made garment shop is opened. देखिए बेटे, एक तो होता है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब है जहां पे एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील किया जाता है। जैसे आपने एग्जांपल दे दिया, भी मान लो कोई चिल्ड्रन रेडीमेड गारमेंट शॉप है, तो वहां पे सिर्फ चिल्ड्रन से रिलेटेड ही रेडीमेड गारमेंट का सामान मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स के जो है अंडरवियर वगैरह जो है वो अंडर गारमेंट्स या आपको जो शर्ट्स वो चीज मिलेगी। दूसरा, सिंगल लाइन का मतलब क्या है, जब उस वहां पे सिर्फ चिल्ड्रन के अलावा बड़ों के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, लेडीज के लिए, सबके लिए, यानी वो सिर्फ गारमेंट जितनी भी वो वैरायटी है गारमेंट की, उसका रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, तो उसको हम जो है सिंगल लाइन स्टोर बोलते हैं। देखिए, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, एक ही टाइप का माल। जैसे चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो चिल्ड्रन का, लेडीज से रिलेटेड है लेडीज से रिलेटेड, जेंट्स से रिलेटेड है तो जेंट्स से रिलेटेड। और अगर सिंगल लाइन का है, सिंगल लाइन का मतलब जिसमें लेडीज, जेंट्स और बच्चे तीनों का रेडीमेड से रिलेटेड। यानी मान लो शू की शॉप है, जूतों की दुकान है, उसमें अगर जेंट्स के जूते हैं सिर्फ तो जेंट्स शॉप होगी, अगर सिर्फ लेडीज के लिए है तो लेडीज शॉप होगी, और अगर बच्चों के लिए तो बच्चों। और अगर तीनों मिक्स करके रखता है तो उसको वो हम सिंगल लाइन स्टोर के अंदर इंक्लूड करेंगे। इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। पहला आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में वो जनरल जो डेली यूजेस की प्रोडक्ट है वो वहां पे सेल की जाती है। सिंगल प्रोडक्ट शॉप में, सिंगल प्रोडक्ट शॉप में हमने क्या इंक्लूड किया, सिंगल प्रोडक्ट जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट, जैसे जेंट्स चिल्ड्रन गारमेंट्स के बाद रेडीमेड गारमेंट्स है तो चिल्ड्रन रेडीमेड गारमेंट्स का ही काम जो है करता है, उसको सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल लाइन, एक ही लाइन, यानी रेडीमेड गारमेंट्स है, चाहे वो चिल्ड्रन का है, चाहे बच्चों का है, चाहे वो लेडीज के लिए है, वो सारा जो है सिंगल लाइन स्टोर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद आता है वुड स्टॉक। बच्चों, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड के पास एक लकड़ी का स्टॉल होता है, खोखा जिसको बोलते हैं, लकड़ी का खोखा। वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली बुक्स वाला बुक शॉप या न्यूज़पेपर वाले, ये जो है माल अपना जो है माल बेचते हैं, उसको हम वुडन स्टॉल जो है बोलते हैं। लकड़ी के खोखे में जो है काम करते हैं। मोस्टली जो है काफ़ी जो एरिया, जो बिजी एरिया है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे वुडन स्टॉल लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है इंफीरियर गुड्स शॉप। आपने देखा होगा हर जगह जहाँ पे सेकंड का माल बिकता है, इंफीरियर गुड्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, पर वो डिफेक्ट देखने से भी आपने देखा होगा कई जगह सेल लगती है। वो सेल का मतलब ही है कि वहाँ पे सारी इंफीरियर गुड्स जो है बेची जाती हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, पर उस डिफेक्ट का जो है हमें देखने से पता नहीं चलता। तो ऐसे जो शॉप है उनको हम इंफीरियर प्रोडक्ट शॉप जो है वो बोला जाता है। उसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्ट के अंदर आता है, मैं हल्का सा इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद जब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम इनके बारे में अलग अलग डिस्कस भी करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट स्टोर, आपने देखो बेटे, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हम ले लेते हैं और उसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। डिपार्टमेंट्स भाई ये जैसे स्किन केयर है, ये होम केयर है, ये हेल्थ केयर है, मतलब ऐसे अलग अलग ना डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, लेडीज का, जेंट्स का, बॉयज का, गर्ल्स का, वो सारे अलग अलग सेक्शन बना लिए, उनको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। वहाँ पे बिल जो है वो एक ही काउंटर पे करता है, जबकि माल आप जो है कहीं से भी आप जो है खरीद सकते हो, उनको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सुपर बाजार। सुपर बाजार भी ये वही चीज है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग उसमें लगाई जाती है और यहाँ पे आप अलग अलग रैक्स में लगाते हैं, अलग अलग एरियाज में जो है प्रोडक्ट लगाते हैं। वहाँ से हम जाके सेल्फ सर्विस करते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं और जाके इसको बिल जो है वो हम कटवा लेते हैं। जैसे मॉल्स होते हैं वैसे ही ये सुपर बाजार इसके अंदर जो है सुपर बाजार के अंदर डील करते हैं।
इनकी डिटेल हम आगे उसके नेक्स्ट उसके अंदर वो पढ़ेंगे। इसमें इनके मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह जो है वो हम अगले इसमें पढ़ते रहेंगे। उसके बाद आपका आता है सुपर बाजार में क्या कहता है? सुपर बाजार, सुपर मार्केट इज ए लार्ज रिलेटिंग बिजनेस यूनिट्स selling mainly foods and grocery goods on the basis of the low margin, high turnover, wide variety। मतलब ये सुपर बाजार वही चीज है जहाँ पे जो है ये डेली यूज की चीजें जो है वो सेल की जाती है। उसके बाद देन आता है मॉल्स। मॉल्स आपने देखे बेटे, मॉल्स में भी क्या होता है, जो पर्टिकुलर शॉप्स बनी होती है, जो पर्टिकुलर एरिया बना होता है, उस एरिया को जो है एरियाज में अलग अलग जो शॉपकीपर अपनी शॉप करते हैं, अलग अलग जो फ्रेंचाइजीज लेते हैं वो अपना शॉप मॉल्स के अंदर शॉप करते हैं और स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से जो है वहाँ पे रेंट दिया जाता है। और इन एरियाज में भी जो है काफ़ी लोग आते हैं और वो एक छत के नीचे जो है सारा सामान उनको मिल जाता है, तो वो जो है वहाँ पे माल खरीदने की ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, तो ज़्यादा लोग वहाँ घूमने, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का भी पूरा होता है, तो इस उसमें जो है मॉल्स में जो है आजकल ज़्यादा लोग जाना जो है पसंद करते हैं। उसके बाद चेन स्टोर जैसे बिग बाजार होगा, इनकी ब्रांचेज अलग, इजी जो होगा, इनकी ब्रांचेज अलग अलग शहरों में जो है अलग अलग होती है और उसके हिसाब से ये माल जो है, और यहाँ भी डेली यूजेस का माल जो है ज़्यादा रहता है। मेल ऑर्डर बिजनेस का मतलब क्या बेटे? मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर हम वो इंक्लूड करते हैं जिसमें हम मेल से, इंटरनेट से हम मेल करते हैं, साइट देखते हैं, उस पर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम उसका ऑर्डर कर देते हैं और वो माल जो हमें मिल जाता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो है कंज्यूमर जो है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं और मिलकर जो है स्टोर खोलते हैं जिसमें रेट जो है और जो जनरल प्रोडक्ट है उनसे कम होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है टाइप्स ऑफ रिटेलर हैं। हम जो फिक्स लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं इनके बारे में हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।